हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। अपन देखने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज पूरे 20 से 21 क्वेश्चन जो बेटा अपन करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे, आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपका पूरा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो आप नए ग्रुप में जुड़े होंगे बेटा उसमें शेयर करें ताकि और दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए रहेगा तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा बेटा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास होने के बाद जो है पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती है। चलिए बेटा अपन शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, देखिए ये कह रहा है कि 500 का 860% में अपन अगर 860 का 50% जोड़ें तो कितना होगा। ठीक है, चलिए तो बेटा अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा बेटा कि का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसका मतलब बेटा, का। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है बेटा, का मतलब गुना। ठीक है, चलो अब प्रश्न में चलते हैं अपन। यहाँ बोल रहा है 500 का, इसका मतलब क्या हो बेटा, 500 का मतलब गुणा। ठीक है, 860 तो अपन लिखेंगे 860। ठीक, अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक, बीच में धन का निशान है तो यहाँ पर आएगा धन का निशान, फिर 860 का 860। ठीक है, चलिए अभी बताया का मतलब क्या होता है बेटा, गुना। 50 का 50, और परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बटे में 100। बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो मैंने कहा गुणा में तिरछे जीरो कट जाते हैं, आइट साइड की जीरो कट जाते हैं। अगर किसी ने काटने का वीडियो या फिर काटते नहीं बनता होगा या फिर काटने का वीडियो नहीं देखा होगा बेटा, तो मैं उस वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप किस तरीके से आप किसी भी संख्या को आसानी से काट सकते हैं। कौन सा नियम जो है सही तरीका है काटने का, कौन सा गलत तरीका है, मैंने पूरा A to Z समझाया हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें, और वहाँ से जितने भी काटने से रिलेटेड सवाल हैं पूरे वहाँ से कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कहा बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, और ये जीरो काट देते हैं। ठीक है, इधर साइड भी देख लो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अगर बेटा ये गुणा की जगह में अगर धन रहता तो ये जीरो से अपन इधर साइड का जीरो नहीं काट पाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, ऊपर साइड देखो, यहाँ पर बचा सर 5, और गुणा में क्या बचा बेटा, 86। ठीक है, 8 6 बटे में एक बचा यहाँ पर, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा बेटा, 86 बचा, और इधर साइड क्या बचा बेटा, गुणा में है 5। क्या है बेटा, गुणा में 5, तो गुणा में अपन किसको लिख देंगे, 5 को। आई बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ आई। तो यहाँ पर देखिए अब इनका गुणा कर लेते हैं, 86 में 5 का गुणा कर लें, इधर भी 86 गुणा 5 है, एक तरफ का कर लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने गुणा का आसान तरीका भी सिखाया था, लेकिन उसका वीडियो आपको बना के नहीं दिया हूँ। अगला जो वीडियो रहने वाला मैं गुणा का आसान तरीका वही सिखा के डालने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 86 है, तो 86 को अपन 86 ना बोल के कितना बोलेंगे, 80 बोलेंगे। अठपने कितना होता है बेटा, 400। अठपने कितना होता है, 40। मेरे यहाँ 6 से वो 400 निकल गया। ठीक है, अठपने क्या हो जाएगा, 40, और एक जीरो या 80 का आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400। ठीक है, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, तो कितना हो जाएगा बेटा, 430। तो इधर साइड क्या हो जाएगा, 430। ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, इधर साइड भी 86 में अपन 5 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ भी सेम संख्या है, यहाँ भी सेम है, तो आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ भी कितना जाएगा बेटा, 430। ठीक है, अब 430 में अगर अपन 430 को जोड़ेंगे तो 400 कितना होगा बेटा, बताओ, 800, और 30 कितना होगा, 60, तो कितना हो जाएगा,
60। बेटा बेसिक तरीके से मैंने जोड़ना और गुणा सिखाया हूँ, घटाना भी सिखाया हूँ, ठीक है। जो कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में रहते हैं बेटा, ट्रिक आज याद रहती कल याद नहीं रहती, और ट्रिक हर समय नहीं लगती कहीं भी। इसलिए ये जो बेसिक तरीका है गुणा करने का और जोड़ना घटाने का, इसका सीख लेना ज़रूरी है, ये हर जगह काम पड़ेगा आपको, ठीक है। आप चाहे नवोदय की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकलव्य की, चाहे आप ज्ञानोदय की, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको हर जगह ये काम पड़ने वाला है। तो ये जो सवाल हैं बेटा आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और ये जो सवाल पढ़ रहे हैं अपन, ये सिर्फ नवोदय के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑल एग्ज़ाम के लिए, आप अगर सैनिक स्कूल के लिए या फिर ज्ञानोदय के लिए भी देना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा पढ़ें। इससे आपकी जो मैथ्स है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी नंबर का आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये बोल रहा है एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एक्स का मान निकालने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्स का मान निकालने का मतलब होता है बेटा, एक्स का मान का निकालने का मतलब होता है कि एक्स का ऐसा मान निकालना जिसमें एक्स अकेला एक तरफ हो और बाकी का मान जो दूसरे तरफ एक संख्या बन जाए, और वो जो संख्या आती है ना, वही क्या हो जाता है, वही हो जाता अपना आंसर, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखते हैं। यदि का 5%, 75 का 16%, 16 है। यदि संख्या का 5% है ना। मेरे को लग रहा क्वेश्चन अपूर्ण है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है बेटा, देखना। यदि संख्या का, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, ठीक है। का मतलब गुणा 5% का 5%, ठीक है। बीच में धन का निशान है तो धन का निशान। 75 का 75 बेटा, ठीक है। का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, गुना 16 का 16%, ठीक है। और कितना आ रहा है बेटा, 16 है। तो उत्तर है 16, क्या है बेटा, उत्तर। तो उत्तर को कहाँ लिखते हैं, बराबर में 16, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, अपन को यहाँ से किसका मान निकालना है, एक्स का। किसका मान निकालना है, ये वाले एक्स का, ठीक है। अच्छा, शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो बेटा, लेकिन अपन पूरा कोशिश करेंगे इसको बन सके, ठीक है। एक्स का परसेंट 5% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बटे में 100, ठीक। चलिए धन का धन, 75 का 75, 16 का 16, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बटे में 100, ठीक। बराबर में कितना है, 16, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 5 से 100 काट देंगे, 5 एक का 5, 5 दूनी 10, ठीक। एक जीरो का एक जीरो। अब यहाँ पर देखिए 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 5 से काटेंगे, 5 एक का 5, बचा 2, हो गया 25, 25, ठीक है। 5 से और काट देते हैं, 5 तिया 5 तिरी 15 होता है, और 5 चौके क्या होता है, 20, ठीक। अब 4 से 16 काट देंगे, 4 एक कम 4, 4 चौ 16, ठीक है ना। तो ऊपर साइड 3 गुड़ी 4 बचा, क्या बचा बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पर बचा 3 गुड़ी 4, नीचे साइड का पूरा कट गया है, और इधर साइड क्या बचा है, एक्स एक कम एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में क्या है बेटा, 20। तो क्या हो जाएगा अपना एक्स बटे 20, और बराबर में इधर साइड क्या है बेटा अपना 16 का 16, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर साइड कर रहा हूँ बेटा, इधर साइड, ठीक है। तो चलिए इसी को मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे सर 4 तिया 12 हो जाएगा। धन का धन, एक्स बटे 20 का एक्स बटे 20, ठीक। ये बराबर में 16 का, बराबर का 16 का, जैसा का तैसा होगा, ठीक। एक्स का मान निकालने का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया कि सर एक्स का मान निकालने का मतलब है कि एक्स अकेला बचना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ से अपना मेन उद्देश्य क्या है कि अपन एक्स को अकेला बचाएं। एक्स बटे 12 है, एक्स बटे 20 है, सॉरी। तो अब जो है 12 धन में है बेटा, तो अपन इसको दूसरे साइड भेजेंगे। अच्छा दूसरे साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि अपन एक्स को अकेला रखना है। सीधी बात आई समझ में।
हाँ सर बिल्कुल आई समझ में। अब देखिए x को यहीं रहने देंगे, अब 20 को भी 16 तरफ भेजा देंगे, तो भाग वाला काहे में जाता है बेटा? तो आप कहोगे सर भाग वाला काहे में जाता है? गुणा पे, इसलिए अपन ने गुणा में किसको लाएंगे? 20 को। आ गया। अब बताओ 16 दूनी कितना होता है? 32। 16 दूनी 32, तो एक जीरो का एक जीरो। ठीक है, तो ये आ रहा है 320। मेरे हिसाब से बेटा क्वेश्चन में एक यहाँ पर कोई संख्या दी रही होती है, ठीक है, या फिर एक्स दिया रहता। ये क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल सही किए हैं। इसका आंसर आ रहा है 320। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है? 320। तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा 320। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? 320। चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा बेटा। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके ज़रूर देखें। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी उसी तरीके से बेटा। ये क्या कह रहा है कि x का 4% के साथ अपन को 80 का 15% दिया है और आंसर कितना आ रहा है? 16। स्वाभाविक है, अभी तो सिखाया ना मैंने आपको। क्या सिखाया? देखिए यहाँ पे कहा x का, तो x का x, का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा। 4 का 4, परसेंट का परसेंट। ठीक है, धन का धन, 80 का 15%। ठीक है बेटा, 80 का 15%। कितना है बेटा? बराबर में 16। ठीक, अच्छा सर, इतनी आई बात समझ में? हाँ। अब देखो परसेंट हटाते हैं नेक्स्ट स्टेट में। परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा बेटा? बटे में 100। बटे में क्या होने वाला है? 100। ठीक, धन का धन, 80 का 80, 15 का 15। यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बटे में 100। और इधर साइड बराबर में कितना है बेटा? 16। ठीक, आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ आई। चलिए यहाँ पर देखिए, 4 से 100 कट सकता है क्या? कट सकता है, तो अपन काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन काटते हैं। 4 से 16, 100 को 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2, 4 पंचे 20, 1/25 हो गए यहाँ पे। इसको काटे तो कितना जाएगा बेटा? x एक कम x और 25 का 25। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये धन का निशान मिला बेटा, एक जीरो से पहले एक जीरो उड़ा दो, 5 से काट दो, 5 3 15, नीचे काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से 8 को काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ 4 गुणित क्या बचा बेटा? 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा बेटा? 12। ठीक है, और इधर साइड कितना बचा है? 16। ठीक, ये धन वाला इधर साइड जाएगा दूसरे तरफ, तो काय में जाएगा बेटा? ऋण में। तो x बटे 25 बराबर 16 ऋण 12। 12 ऋण में क्यों आया? क्योंकि उधर साइड वो धन में था। 16 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 4। और इधर साइड कितना बेटा? x बटे 25 था। अब 25 बटे में था तो इधर साइड काय में जाएगा? गुणा में, क्योंकि भाग वाला काय में जाता है? गुणा में। और बटे को ही क्या बोलते हैं? भाग। तो 25 चौके कितना होता है? तो आप कहोगे सर 25 चौके 100। तो अपना आंसर कौन से वाला होने वाला बेटा? तो आप कहोगे सर बी नंबर का आंसर होने वाला सही, जिसमें ऑप्शन क्या है? 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा अपन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि 240 का जो 50% है ना, वो 400 का 50% से कितना कम है? अच्छा, इसके लिए आप ये काम बताओ, जो 3 है वो 5 से कितना कम है? तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे पता है मेरे को? मैं बताता हूँ आपको, आप क्या करने वाले हो। आप 5 में से 3 को घटा के देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। तो आप क्या कहोगे? 3 5 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 2 कम है। तो आपको आपको आपने यहाँ पर क्या किया बेटा? जो बाद वाला है ना, उसको पहले वाले से क्या कर दिया? घटा दिया। तो अपन यहाँ भी वही करने वाले हैं। पहले वाले का परसेंट निकाल लेंगे, दूसरे वाले का निकाल लेंगे, और जो दूसरा वाला आ रहा है उसको पहले वाले से घटा के देख लेंगे, तो अपना आंसर क्या आएगा? आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले का परसेंट निकाल लेते हैं। पहले वाला क्या है बेटा? 240 का 50%। ठीक है, 240 का 50%। परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बटे में 100। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दें, दूसरा जीरो से
दूसरा 0। अब इन बचा क्या बेटा, नीचे 1 बचता तो उसको नहीं लिखते, ऊपर 24 गुणित 5 बचा। अब गुणा का मतलब पहाड़ा पढ़ना, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, आप यहाँ गुणा डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, और डायरेक्ट जिसको बनता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबके लिए बताता हूँ बेटा। देखिए, एक जो शॉर्ट तरीका वाले करेंगे वो क्या करेंगे, ये 24 को 24 ना मान के क्या मानेंगे 20, और 20 पंचे क्या हो जाएगा बेटा 100, और 100 और 5 चौ कितना हो जाएगा 20, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 120। अब गुणा करके देख लेते हैं अपन। 5 चौ 20 का शून्य, हासिल का आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो ना, अपन ने गुणा भी किए तो 120 आया, और इसको डायरेक्ट गुणा भी किए तो भी कितना है 120। तो बेटा ये पहले वाले का आ गया 120, ठीक है। ये पहले वाले का कितना आ गया 120। अब चलिए बाद वाले का देखते हैं, बाद वाले का देखते हैं। बाद वाला क्या है, 400 का 50%। क्या है बेटा 400 का 50%। 400 का मतलब गुणा, 50 का 50%, का मतलब बटे में 0, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर। अब 4 और 50 बचा, 4 पंचे कितना होता है 20, और जीरो का जीरो। मैंने तुमको जीरो का गुणा भी सिखाया हूँ। जिस किसी ने जीरो का गुणा नहीं सीखा है, जिससे अच्छे से मैथ्स नहीं बनती है बेटा, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो देखें। आप अगर पूरे वीडियो देखेंगे तो आप बारीक से बारीक जो मैथ्स की गलतियां हैं पूरा कवर कर पाओगे, और पूरे सीख पाओगे किस कहाँ कहाँ मैथ्स में गलतियां होती है, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा, पहले देखो 120 था पहले वाले का, ठीक है। अच्छा, और बाद वाले का कितना बेटा 200। कितना कम है 200। बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ 5 में से 3 घटा के देखे थे ना अपन ने, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे 200 में से 120 को घटा कर देखेंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, आपको सर 80 आएगा। हाँ सही बात है ना, 80 आएगा। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ठीक। चले नेक्स्ट में, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, किसी संख्या का मतलब संख्या दी है क्या, नहीं दी। जब संख्या नहीं दी तो क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। क्या मानते हैं, x मानते हैं। माना संख्या क्या है, माना की संख्या क्या है बेटा x है। माना संख्या क्या है x है, ठीक। x मान लिए बेटा, हाँ सर बिल्कुल x मान लिए हैं। अब आगे देखिए आप लोग, संख्या का 1/3, 1/3, 1/4, ये क्या होता है बेटा, ये भिन्न होता है। कहने का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 1/3, 1/3, 1/3। बेटा जो भी ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं उनको पता होगा 1/3 का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है 3 में से कौन सा भाग बेटा, 1 भाग। 1/4 बोलता तो 4 में से कौन सा भाग, 1 भाग। तो यहाँ कितना भाग बोला है, 1/3। 1/3 का मान कितना है 14। तो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो संख्या क्या मान है बेटा x, ठीक हो गई संख्या। अब क्या बोला का, तो अपन ने भी का लिख दिए। 1/3 बोले तो 1 बटे क्या होता है 3, ठीक। अब कितना बोल रहा है, कितना है, तो आप कहोगे सर 14 है। कितना है 14 है। तो उसका 40% बताना है। किसका, x का। x कब निकलेगा, तो x कब निकलेगा, x तब निकलता है जब x अकेला बचता है। x अकेला कब बचेगा, जब 3 यहाँ से चला जाएगा। 3 यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ भाग पे है तो इधर साइड काय पे जाएगा, गुणा पे जाएगा, ठीक। अरे एक कहाँ गोल हो गया, एक का x का हाथ गुणा करेंगे तो x एक का x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो संख्या क्या निकल के आई 42। क्या निकल के आई 42। तो अपन को उस संख्या का क्या बताना था 40%। कौन सी संख्या का, 42 का। तो अपन 42 का क्या बता देते हैं 40%। 42 का 40% का मतलब क्या होता है, बटे में 100, ठीक है। चलिए 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर का पहले गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 160, और 4 दूनी 8, कितना ऊपर हो जाएगा ऊपर साइड 168, ठीक, बटे में 10।
अच्छा, दशमलव का प्रतिशत किस किसने पढ़ा बेटा? जिसने पढ़ा होगा उसको पता है कि नीचे से जब एक जीरो रहता है तो वो एक अंक के बाद क्या बन जाता है? दशमलव। अगर किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा होगा बेटा दशमलव का प्रतिशत, तो ज़रूर वो वीडियो को देखें। तो अपना क्या जाएगा बेटा? 16.8 आंसर। क्या ऑप्शन में 16.8 है? हाँ बिल्कुल है सर, बी नंबर का अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 17% 51 है तो संख्या क्या होगी? अरे वाह, ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। किस तरीके का? जहाँ संख्या नहीं दी, जहाँ संख्या नहीं दी वहाँ क्या मानते हैं? एक्स। तो एक्स ठीक का कितना परसेंट बेटा? 17% कितना है? तो 51 है। तो उत्तर को कहाँ लिखते हैं? तो आप कहोगे सर बराबर में। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखो परसेंट हटाना पड़ेगा ना बेटा। अब यहाँ पर देखो परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा? बटे में 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17 बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर 51। ठीक, हाँ सर ठीक। अब बताओ यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? संख्या। संख्या मतलब एक्स का मान। और एक्स का मान कब निकलेगा? एक्स का मान तब निकलेगा ना जब एक्स अकेला बचेगा। तो एक्स कब अकेला बचेगा? 100 यहाँ से हट जाएगा और 17 यहाँ से हट जाएगा। तो अपन 100 को कहाँ ले जा लेंगे? 51 तरह। 100 भाग में है तो इधर साइड कायम जाएगा, गुणा में। ठीक, चला आ गया 100 गुणा में, और 17 यहाँ पे गुणा पे है तो इधर साइड कायम आ जाएगा भाग पे। इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी ट्रांसफ़र कैसे होता है। भाग वाला गुणा पे, गुणा वाला भाग पे, धन वाला ऋण पे, ऋण वाला धन पे, ये ट्रांसफ़र का नियम होता है। ठीक है, 17 एक कम क्या हो जाएगा बेटा? 17। 17 दूनी 34 और 17 तिरी 51। क्या हो जाएगा? 17 तिरी 51। तो ऊपर साइड क्या बचा बेटा? ऊपर साइड बचा सर 3 और 100। और 3 का 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 300। कितना जाएगा? 300। तो अपना आंसर क्या होने वाला? 300। क्या ऑप्शन में 300 है? तो आप कहोगे सर हाँ है। तो मैं पूछूंगा कौन से नंबर में? तो आप कहोगे सर डी नंबर में आ गया आपका 300। ठीक है, चलिए बेटा, आप जो काफ़ी बनाए हो नोट्स काफ़ी, उसमें ज़रूर इसको नोट करते जाएं बेटा। ये बेसिक सी चीज़ है, पूरी बेसिक बेसिक चीज़ जो है छोटे से छोटे क्वेश्चन को कवर करके अपन इसमें चलने वाले हैं। आगे भी और क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे बेटा। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। बोल क्या रहा देखिएगा, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा? अच्छा, ये क्या बोल रहा है बेटा? देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का, अभी जब अपन को यहाँ भी अपन को संख्या पता है क्या? नहीं है। जब संख्या नहीं पता रहती तो क्या मानेंगे? एक्स। तो एक्स का 20% 120 है ना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? एक्स का कितना परसेंट? 20। ठीक है, 20% बराबर कितना बेटा? 120। उत्तर को कहाँ लिखते हैं? बराबर में। ठीक, इतनी बात आई समझ में? जी सर। अब यहाँ से 20% का मान 20 का कितना हो जाएगा? तो सर 20 जो है, एक काम करते हैं अपन, अब बार बार अपन बटे में 100 नहीं लिखेंगे, पर अब 20 को ही भेज देते हैं, सीधे 20% को भेज देते हैं। 120 इधर था, 20% गुणा में था, 20% कहाँ जाएगा? भाग पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, जब परसेंट ऊपर रहता है, जब परसेंट ऊपर रहता है, कौन बेटा? परसेंट। परसेंट कहाँ रहता है? ऊपर। परसेंट जब ऊपर रहता है तो द जीरो कहाँ आता है? नीचे। 100 कहाँ आता है? नीचे। और जब परसेंट नीचे रहेगा 100 कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे सर ऊपर। तो 120 गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ नीचे साइड से परसेंट हटा दिए है ना, तभी तो ऊपर 100 लगा है, बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से क्या हो जाएगा बेटा? एक जीरो कट जाएगा, दो इक्का दो, दो ही छिंग 12, दो ही छिंग 12, एक जीरो का एक जीरो। ठीक है, इतनी बात आई समझ बेटा? यहाँ जीरो है, एक जीरो का एक जीरो। क्या क्या बचा बेटा यहाँ पे? यहाँ पर बचा बेटा 60 और ये 10। ठीक है, एक्स बराबर क्या क्या बचा बेटा? आपको को सर 60 बचा है और गुणा में 10 बचा है। अच्छा, आप बता सकते हो दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा? हाँ सर बिल्कुल 600 आएगा। हमने जीरो का गुणा तो सीखे हैं, है ना? 600 आ गया।
अब बोल रहा उस संख्या का 120%, किस कौन सी संख्या निकली अपनी, अपनी संख्या निकली 600, और 600 का कितना परसेंट, 120%। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पर निकालते हैं 600 का 120% का मतलब बटे में 100। ठीक, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 12 क्या होता है, 72। ठीक है, ये जीरो का जीरो, तो आंसर कितना आने वाला है, 720। क्या ऑप्शन में 720 है, देखो हाँ सर बिल्कुल 720 है ऑप्शन में, तो अपना आंसर क्या होने वाला है, 720। ठीक, चलिए ये चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है एक कक्षा में 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल लड़कियों का प्रतिशत कितना है। भाई साहब यहाँ पर ना अपन को प्रतिशत बनाना है, और प्रतिशत बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, गुणा में 100% रखते हैं, लेकिन उसके साथ और क्या चीज़ बताया था, कुल कहाँ रहता है, जिसका मान बोलता है वो कहाँ रहता है, ये भी बताया था ना। तो बेटा जो कुल का मान रहता है वो कहाँ रहता है, भिन्न में नीचे तरफ, है ना। कुल का मान कहाँ रहता है, भिन्न में नीचे तरफ। कुल का मान कहाँ रहता है बेटा, भिन्न में नीचे तरफ। कुल का मान भिन्न में कहाँ रहता है बेटा, नीचे तरफ। आई बात समझ में, कुल का मान भिन्न में कहाँ रहेगा बेटा, नीचे तरफ। ठीक है, अच्छा ये बताओ, 15 लड़के थे, हाँ सर बिल्कुल 15 लड़के थे, लड़कियां कितनी थी बेटा, 10। तो टोटल बच्चे कितने थे बताओ, तो आप कहोगे कुल बच्चे सर, कुल जो बच्चे थे, कुल बच्चे, ठीक है, कुल बच्चे, कुल बच्चे कितने थे बेटा, तो आप कहोगे सर 25 बच्चे थे। ठीक है, हाँ जी। और अच्छा नीचे तो, नीचे तरफ तो कुल का मान रहता है, ऊपर तरफ किसका मान रहता है बेटा, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो ऊपर तरफ बेटा जिसका बोलता है उसका मान रहता है। ऊपर तरफ किसका बोल रहता है, ऊपर तरफ किसका रहता है, जिसका मान बोले वही रहता है, कहाँ, ऊपर। जिसका मान बोले वही कहाँ रहता है, ऊपर। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे बेटा तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, चलो जी, अब करते हैं यहाँ पे, अपन को किसका प्रतिशत निकालना है, लड़कियों का। तो ऊपर साइड कौन आएंगी बताओ, जो भिन्न रहेगा, भिन्न में ऊपर साइड कौन आएंगी, लड़की। कौन आएंगी बेटा, लड़की। लड़की क्यों आएंगी बेटा, क्योंकि सर प्रतिशत अपना काहे का चाहिए, लड़की का, इसलिए ऊपर साइड कौन आएंगी, लड़कियाँ। ठीक, हाँ सर। अच्छा आप ये बताओ, ये लड़की है बेटा, हाँ, और नीचे साइड कौन आएगा, तो नीचे साइड आएगा कुल। ठीक, अच्छा परसेंट बनाना तो क्या होगा बेटा, परसेंट बचा बनाना है तो क्या होगा बताओ, परसेंट बनाने के लिए सर गुणा में 100% लिखते हैं। ठीक है, ये अपन ने परसेंट बनाने में सीखे थे। ठीक, अब यहाँ बताओ कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर निकाले ना अपन ने, कितने हैं, 25। कुल को कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक, लड़कियां कितनी थी बेटा, 10। लड़कियां को कहाँ रखेंगे, ऊपर। परसेंट का कितना है यहाँ पे, 100%। आई बात समझ में, बिल्कुल। यहाँ से काट देंगे, 25 से कम, 25, 25 चौके 100। ठीक है, 10 में 4 का गुणा करेंगे, 10 चौके कितना हो जाएगा बेटा, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। तो आंसर कौन से होने वाला बेटा बताओ, तो आप लोग कहोगे सर सी नंबर का हमारा क्या होने वाला आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बार बार वीडियो निकल जा रहा मेरे मुंह से बेटा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वें नंबर पे। ये रहा 9वें नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बेटा, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो, कह रहा है 40 छात्रों की किसी संख्या में किसी दिन 20 छात्र उपस्थित थे, बताएं उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेटा, 40 में से कितने आए थे, 20। तो कितने नहीं आए थे, 20 नहीं आए थे, सीधी बात। अनुपस्थित का मतलब होता नहीं आए, है ना, क्या होता है बेटा, नहीं आए, क्या होता है,
नहीं आए। ठीक, तो जब 40 थे टोटल, 40 में से 20 आए तो कितने नहीं आए? 20। तो अपन को किसका प्रतिशत बताना? अनुपस्थिति का, है ना? तो बताओ अनुपस्थित का अपन को क्या बनाना? अरे यार सॉरी, अनुपस्थित का क्या बनाना? प्रतिशत। तो नीचे साइड तो कौन आएगा? कुल। कौन आएगा? कुल। ऊपर साइड कौन आएगा? जिसका पूछ रहा है उस वही आएगा ना। अनुपस्थित का पूछ रहा तो कौन आएगा ऊपर साइड? ऊपर साइड आएगा अपना अनुपस्थित। और परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ? पीछे से पढ़े थे अपन ने सर, 100% का गुणा करते हैं ना। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना। ठीक है, अब देखो अनुपस्थित कितने थे बेटा? 20। टोटल कितने थे बेटा? 40। परसेंट का क्या आएगा बेटा? 100%। ठीक है। अच्छा 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 2 से 100 को काटेंगे, 2 से 50 बार में क्या कट जाएगा? 100। तो आंसर क्या आने वाला बेटा अपना? आंसर कितना आने वाला है? देखना 1 मिनट। आंसर कितना आने वाला? 50%। क्या क्वेश्चन 50% है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन गलत है। एक आध ऑप्शन कर लेना। यहाँ पे कितना परसेंट बेटा? 50%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का है बेटा, सेम प्रिंट हो गया। दूसरा हम चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी कक्षा में, क्या बेटा? किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे, 8 अनुपस्थित थे। कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? प्रतिशत में मान बताना है। ठीक है, तो बेटा मैंने फिर से वही बताया, कुल कहाँ आता है बेटा? नीचे। जिसका पूछे वो कहाँ आएगा? ऊपर। किसका पूछा? अनुपस्थित का, तो अनुपस्थित का मान कहाँ आएगा? ऊपर। ठीक है, अनुपस्थित। अनुपस्थित का मान कहाँ आएगा बेटा? ऊपर। कुल का मान कितना बेटा? 72 आए थे, 8 नहीं आए थे, इसका मतलब टोटल तो 80 जन थे। ठीक है। अच्छा ये बताओ किसका अनुपस्थित का? तो मान भी यहाँ अनुपस्थित का रखना पड़ेगा परसेंट बनाने के लिए। किसका गुणा बेटा? 100% का। ठीक, कितने का बेटा? 100% का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? 100%। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, जीरो का जीरो, ये जीरो से जीरो कटेगा, बचेगा क्या? 10%। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? 10%। क्या ऑप्शन में 10% है? तो आपको हाँ सर बिल्कुल 10% है। कौन से नंबर पे बेटा? ए नंबर पे। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चलिए। ये रहा अपना नेक्स्ट वीडियो, सॉरी यार नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार वीडियो बोला जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है, किसी संख्या में सॉरी किसी कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताना है ना। लड़कियों को बताना ना, तो मैंने वही कहा, नीचे साइड कौन आएगा? कुल। ऊपर साइड कौन आएंगी? लड़कियां। कौन आएंगी? लड़कियां। ठीक, कुल का मान कितना है? 35 लड़के थे, 15 लड़कियां थी। ठीक है, टोटल कितने लोग थे बेटा? 50। लड़कियां कितनी है? 15। तो उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? 100% का गुणा। 50 पाड़ा में 100 आता है ना, डायरेक्ट काट देते। 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 15 का 2 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। परसेंट का परसेंट कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? 30%। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का। ठीक है, ये भी उसी तरीके का है। क्या? एक कक्षा में कुल 50 छात्र थे, बरसात के कारण उस दिन 30 छात्र आए। बताइए उस कक्षा में कितने छात्र प्रतिशत छात्र जो है नहीं आए थे। कितने नहीं आए छात्र का प्रतिशत बताना ना, तो वो बता देंगे। नीचे साइड अपन किसको रखेंगे? कुल को। ऊपर साइड किसको रखेंगे? नहीं आए वाले को, है ना। नहीं आए वाले को परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? 100% का गुणा कर देंगे। ठीक, अच्छा कुल का मान कितना है? कुल तो 50 लोग थे, तो बिल्कुल सर कुल को 50 को रख देते हैं पहले। अच्छा 50 में से कितने आए थे?
30 आए थे, कितने नहीं आए? 50 में जब 30 आए तो कितने लोग नहीं आए? तो बोलोगे आप लोग 20 लोग नहीं आए थे होंगे सर उस दिन तो। और परसेंट का 100 का 100, ठीक है। 50 से 100 काटेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो अपना आंसर कितना होने वाला 40%। ठीक, यहाँ भी परसेंट लगाना मत भूलना। अपना आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष कौन है? लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ। अरे बाप रे, तो बहुत सरल है बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखो कुल का मान कितना परसेंट होता है हमेशा बताओ। तो आप लोग सर कुल का मान 100% होता है। कुल का मान कितना परसेंट होता है? 100%। ठीक, कुल का मान कितना होता है बेटा? 100%। अच्छा 100 में से 40% कौन है? लड़के। 100 में से कितने परसेंट बेटा? लड़के कितने 100 में से? तो आप कहोगे सर 100 में से लड़के हैं 40%, तो लड़कियां कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर लड़कियां 60%। कितने परसेंट? 60%। लड़कियां कितने परसेंट हैं बेटा? तो आप लोग कहोगे सर लड़कियां 60%। ठीक, अच्छा लड़कियां 60% हो गए। तो लड़कियों की संख्या तो बतानी थी, टोटल का 60% है लड़कियां, तो अपन 30 का 60% निकाल लेते हैं। 30 का 60% का मतलब बटे में 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा, तीन छिंग कितना हो जाएगा बेटा? 18। इसका आंसर कितने आने वाला है? 18। 18 कौन से नंबर पे है? सी नंबर पे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें नंबर पे। ये रहा, कह रहा प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। रवि को 390 अंक मिले। इसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंक की ज़रूरत थी। ठीक है। अच्छा देखो 60% में पास हो रहा है ना। अच्छा अपन को क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक चाहिए मतलब कितना परसेंट का मान चाहिए? 100% का मान चाहिए। कितना परसेंट का मान चाहिए बेटा? 100% का क्या चाहिए अपन को? मान चाहिए। ठीक, 100% का क्या चाहिए अपन को? मान चाहिए। कितना परसेंट का मान दिया अभी? अभी तो अपन को 60% दिखा रहा था। 60% में पास हो रहा है, लेकिन अंक में कितने में होंगे? अभी उसको 390 मिले हैं। अभी कितने मिले बेटा? 390। लेकिन 390 में वो फेल हो गया। 390 में क्या हो गया? फेल। कितने और चाहिए जब पास होगा? तो उसको 30 और अंक चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 30। तो 30 को जोड़ देंगे। 390 मिले थे, 30 और मिलते जब पास होता, मतलब वो परसेंट में तो 60 में हो रहा, लेकिन अंक में कितने में हो रहा? अंक में वो हो रहा बेटा 420 में। कितने में हो रहा? 420 में। तो यहाँ से अपन तुलना करके कितना परसेंट का मान निकाल लेंगे? 1% का। 1% का मान निकालने में तो आप लोग माहिर हो ना। 6 कम 6, जीरो का जीरो, 6 साते 42, जीरो का जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1% का मान आ जाएगा 7। कितना आने वाला है 1% का मान? तो आप लोगों को सर 1% का मान यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, 1% का मान कितना आ गया? 7। अपन को कितना परसेंट का मान चाहिए? 100 का। 100 के साथ कितना कितने का गुणा कर देंगे? 7 का। तो कितना हो जाएगा? 700। क्या ऑप्शन में 700 है? तो आपको हाँ सर बिल्कुल 700 तो है। कौन से नंबर में? तो आपको होगा सर सी नंबर पे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सही बोल पा रहा हूँ ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नया क्वेश्चन। अब तो सिंपल है, 16 से 20-21 तक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 480 के 40% का मान निकाला। के या का मतलब गुणा ही होता भाई। 480 का 40% का मतलब क्या होता? बटे में 100। ठीक, चलो एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, 48 गुणित क्या है? 4। 48 गुणा 4। अच्छा अब बताओ, 4 48 को 48 से ना बोल कितना बोलेंगे? 40। 4 चौक कितना होता है? 16। 16 मतलब 160 और 8 चौक 32। 160 और 32 कितना हो जाएगा? 160 और 32 192। 192 है ना। ये गुणा करने का तरीका मैंने सिखाया हूँ बेटा आप लोगों को। जिस किसी ने ऑफलाइन वाली कोचिंग ली है उससे आसानी से बना है, जिनने ऑनलाइन क्लास लिया उनसे भी आसानी से
बनता होगा, ठीक है। ठीक। अच्छा, जिसको ऑनलाइन वाली क्लास लेना है वो नंबर जो दिया गया फर्स्ट पे उस पर कांटेक्ट जरूर करें। और पीडीएफ चाहिए तो जो टेलीग्राम के नीचे शायद लिंक मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है, चलिए ये सी नंबर का इसका आंसर होने वाला अपना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दशमलव से है, इजी है। चलो करते हैं। क्या है बेटा, 2400 का 6.4% का मतलब बटे में 100। ठीक। चलो अब यहाँ पर देखिए, पर दशमलव हटा लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाते हैं तो बटे में क्या आता है बेटा, एक जीरो बढ़ जाता है। बटे में 100 है। ठीक है, दशमलव के बाद एक संख्या सीधे हाथ तरफ तो एक जीरो बढ़ जाएगी। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 24 का 64 से क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले। क्या करने वाले हैं, गुणा। 4×4 = 16 का 6 हासिल का आएगा 1। ठीक है। अच्छा, अब बताओ 6×4 = 24 और 4×2 = 8। 24 8 32 और 1 33 का 3 हाथ का है 3। ठीक है, 6×2 = 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 15। कितना हो जाएगा, 15 बटे में 10 का 10। ठीक है, एक जीरो बचा है, इसका मतलब क्या होता है, सीधे हाथ तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव। तो आपका आंसर क्या होने वाला है बेटा, 153.6। आई बात समझ पे। कौन से नंबर का आंसर हो जाएगा, डी नंबर का। ठीक है, चले नेक्स्ट में। चलिए सर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी तरीके का है। क्या बोल रहा है ये, 2600 का किसका बेटा, 2600 का 5.6% बताओ। ठीक है, अभी मैंने कहा, क्या कहा बेटा, प्रतिशत का मतलब और दशमलव का मतलब समझाया ना मैंने भी आपको। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बटे में क्या होता है, 100। और शून्य दशमलव का मतलब क्या होता है, सीधे हाथ तरफ जितनी संख्या उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। कितने सीधे हाथ तरफ, एक 6 बस है ना, इसलिए एक जीरो उतार देंगे। अब दो जीरो में से क्या कर देंगे, दो जीरो को काट देंगे। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। 26 में किसका गुणा करना, 56 का। ठीक है, 6 6 क्या आ जाएगा बेटा, 36 का 6 हासिल का क्या आने वाला है, 3। ठीक है, 6×2 = 12 और 6×5 = 30। ठीक है, 12 और 30 कितने हो जाएंगे, 42। 42 3 कितने हो जाएंगे, 45 का 5 हासिल का आया 4। ठीक है, हासिल का क्या जाएगा, 4। ठीक, और 5×2 = 10 और 4 = 14। ठीक, अब बटे में क्या है बेटा, बटे में है बेटा 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद क्या लगाना, दशमलव। क्या लगाना, दशमलव। एक मिनट, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, दशमलव। यहाँ पे क्या जाएगा, 14.5, सॉरी 145.6। क्या ऑप्शन में है। हाँ बिल्कुल है भैया, अपना तरीका सही है तो आंसर सही होगा ना। भले ही ऑप्शन गलत हो सकता है, परंतु कहाँ गलत हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 19 नंबर का। कह रहा है 900 का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अरे आसान तरीका, 900 का 30% का मतलब क्या होगा, बटे में 0, दो जीरो से दो जीरो। 9 का गुणा 3 बार, 9 तिया 27। जितने जीरो छोड़ते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। कितना आ जाएगा, 270। आप लोग तो प्रतिशत का फटाफट निपटाने वाले हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये बोल रहा है 250 270 ग्राम कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। 270 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत बताना है ना। टोटल कितना बेटा, 270। तो टोटल को कहाँ रखेंगे, कुल को कहाँ रखेंगे, नीचे। 270 को रख दो नीचे। ठीक। अच्छा, कि जिसका मान निकालना उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर।
परसेंट बनाना तो क्या करेंगे, 100% का गुणा, ठीक है। एक जीरो से क्या कर देंगे, एक जीरो काट देंगे, ठीक। अच्छा क्या इस काट दें, इसको 9 से काट दें, 9 से, 9 तिया 27, 9 एक का 9, बचेगा एक, कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 3 से 12 काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौ 12, 4 बचा और 10, 4 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 40%, कितना आने वाला है 40%। तो आंसर कौन सा होने वाला, सी। चले नेक्स्ट पे, चलो। बीसी क्वेश्चन थे बेटा। मैंने क्या कहा, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुप में शेयर करें। जिसको ऑनलाइन क्लास में जुड़ना है, कोर्स लेना है, इस नंबर पे क्या करें, कांटेक्ट करें, ठीक है। और जो पीडीएफ है बेटा, वो कहाँ मिलने वाली है आपको, आपको मिलने वाली है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज़रूर जुड़ें। और ऑफलाइन वाले बच्चे, आप इसकी प्रैक्टिस और करें, एक दो बार और देख लें तो आपकी जो है और जल्दी करने की हैबिट बन जाएगी, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।